को पावर्ड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत उपचुनाव की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एमपी में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं। बाकायदा 28 सीटों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने विधानसभा सीट के हिसाब से स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी है। इसके साथ ही शिवराज सरकार के पिछले 7 महीने में किए गए कामों का भी जिक्र है। संकल्प पत्र में ग्वालियर में जेसी मिल के मजदूरों को उनका हक और घर के पट्टे देने का वादा किया गया है। हजीरा में विशाल मनोरंजन पार्क के निर्माण का वादा किया गया है। आगर में पॉलिटेक्निक, बस स्टैंड और नए खेल परिसर की बात कही गई है। सांबेर में पेयजल की समस्या का समाधान करने और नर्मदा का जल लाने का वादा किया गया है। हाट पिपलिया में आईटीआई और नेवावर में फ्लाईओवर का वादा किया गया है। स्वासरा और शामगढ़ को तहसील का दर्जा देने की बात भी कही गई है। वहीं ग्वालियर पूर्व सीट पर मुरार नदी को विकसित करने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है, जिसे नाम दिया है बीजेपी ने संकल्प पत्र। और बाकायदा हर सीट के लिए एक अलग संकल्प पत्र है, जिसमें वहां के स्थानीय मुद्दे हैं जिनको सरकार आगे पूरा करेगी। और इसके अलावा इसमें जो 7 महीने का अब तक का रिपोर्ट कार्ड है, जो काम किया इस सरकार ने, वो भी बताया गया है। शहर नंबर 1 बनेगा, सफाई व्यवस्था अच्छी होगी, अच्छे उद्योग लगाने का प्रयास है जिससे युवाओं के चेहरे पर चमक आए। ये वचन पत्र नहीं है। भगवान राम ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वो कांग्रेस के कमलनाथ जी भूल गए थे, इसलिए हमने संकल्प पत्र जारी किया। तो ये मंत्री, ऊर्जा मंत्री को आप सुन रहे थे, प्रद्युम्न सिंह को, और इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस अपने वचन भूल गई थी, इसीलिए हमें ये संकल्प पत्र लाना पड़ा है। और अलग अलग सीट के लिए अलग अलग संकल्प पत्र है और अलग अलग मुद्दों का जिक्र इसमें किया गया है। कांग्रेस को खुद ही नहीं पता जमीनी मुद्दा है क्या। बताओ ने, अगर हो तो मुझे बताएं। कमलनाथ जी ये बताएं कि अंबा में कौन सी फसल कब होती है, दिमनी में कब क्या होता है। जिनका मालूम ही नहीं हो पैदा कहाँ हुए हैं। माननीय शिवराज सिंह जी का हम लोगों को मालूम है, माननीय नरेंद्र सिंह जी का मालूम है, माननीय वीडी शर्मा जी का मालूम है, कमलनाथ जी का तो हमको मालूम है नहीं। तो व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ को लगातार बाहरी भी बताया जा रहा है और एक बार फिर से उसी बात का जिक्र किया गया कि पैदाइश कहां की हमारे बड़े नेताओं की सबकी पता है हमें, लेकिन कमलनाथ जी की नहीं पता है। बार बार उन्हें कहा गया था कि वो तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कांग्रेस के वचन पत्र को गीता के समान बताते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पिछली 22,000 घोषणाएं पेंडिंग हैं। तो कुणाल चौधरी ने निशाना साधा है और यह कहा है कि हमारा जो वचन पत्र है वो गीता समान है, जबकि बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। इनका संकल्प पत्र हमेशा की तरह झूठ का पुलिंदा साबित होगा, चाहे काले धन की बात हो, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे अच्छे दिन की बात हो। और इसी तरीके से पहले भी किसान कर्जा माफी और कई इन्होंने सगुफे छोड़े। इनका संकल्प पत्र सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता, पर जनता समझदार है, जनता इन्हें जान चुकी है। पहले की 22,000 घोषणाएं इनकी खाली पड़ी है, जनता के हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ झूठ बोलता। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर अजय सिंह ने शिवराज सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान असत्य और घोटाले के नाम से जाने जाएंगे। शिवराज ने 7 महीने में 17 घोटाले किए। अजय सिंह ने शिवराज सिंह पर लोकतंत्र की हत्या कर मुख्यमंत्री बनने का आरोप लगाया। अजय सिंह ने कहा कि थोड़े दिन और कमलनाथ सरकार होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस दौरान अजय सिंह ने सिंधिया पर भी निशाना साधा। अजय सिंह ने सिंधिया का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी का एक नया चेहरा गायब है, पहले पेज से गायब होकर अंदर के पेज में जगह दी गई है। षड्यंत्र
कूट रचित सरकार जो बनी है उसका एक ही उद्देश्य है, घोटालों का। हमारे मामा श्री किसान के बेटे और ऐसे किसान के बेटे जिनके 15 साल के शासनकाल में करीब 22,000 किसानों ने आत्महत्या की। 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो स्पष्ट करेंगे कि पुनः मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे और जो वचन हमने इस प्रदेश की जनता को दिए थे अपने मैनिफेस्टो में, उन वचनों को पुनः अगले 3 साल के कार्यक्रम में हम पूर्ण करेंगे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया जुड़ गए हैं, ग्वालियर से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले बीजेपी का संकल्प पत्र आता है, स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी गई है और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया, यानी कि कांग्रेस की तैयारी पहले से थी लेकिन एकदम मौका देखकर एक तरफ संकल्प पत्र और दूसरी तरफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया। देखिए, बीजेपी ने सभी 28 विधानसभा सीटों पर वहां की स्थानीय समस्याओं और वहां की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से संकल्प पत्र जारी किए हैं और बीजेपी के इस संकल्प पत्र के जवाब में आज कांग्रेस ने अपना आरोप पत्र भी जारी कर दिया। शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार के खिलाफ भी और वर्तमान में 7 महीने की सरकार के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया गया है। इस आरोप पत्र में बाकायदा इस 7 महीने में कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए 17 घोटाले गिनाए हैं। वहीं पिछली सरकार जो 15 साल रही है बीजेपी की, उस सरकार के कार्यकाल में भी जो घोटाले हुए हैं उनका भी जिक्र आरोप पत्र में किया गया है। मतलब साफ है कि एक तरफ संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप पत्र है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आरोप पत्र जारी किए हैं विधानसभा क्षेत्र के अनुसार। ऐसी स्थिति में वचन पत्र और संकल्प पत्र के बीच में यदि आरोप पत्र आ रहे हैं तो ये बात बता रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को इन मुद्दों पर भी घेरना चाहती है। साफ तौर पर इस पूरे आरोप पत्र में कई घोटालों का जिक्र है। वर्तमान कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कई आरोपों को लगाते हुए उनको घोटाले का नाम दिया गया है कांग्रेस के इस आरोप पत्र के द्वारा। चाहे वो पीपी किट की बात करें या फिर बात करें त्रिकूट चूर्ण की या फिर बात करें पिछले दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो खाद्यान्न था उसको लेकर, ये तमाम घोटालों का रूप देकर इन नाम को घोटालों का नाम बताकर जो है कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल सिंह, अजय भैया और इसके अलावा अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा ने इस दौरान कई आरोप भी शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर लगाए हैं। साथ ही उनके निशाने पर सज्जन सिंह वर्मा और अजय सिंह की बात करें तो दोनों ने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो ये पूरा जो उपचुनाव है ये किसी विधानसभा चुनाव से कम नज़र नहीं आ रहा है। 28 उपचुनाव विधानसभा चुनाव की शक्ल में लड़ रही है बीजेपी और कांग्रेस, और ठीक वैसे ही जो है जो आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ घोषणा पत्र और संकल्प पत्र वचन पत्र जारी हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का भी चुनाव है और सरकार बचाने का चुनाव है, सरकार में वापसी होने का चुनाव है। तो जैसे जैसे समय करीब आ रहा है मतदान का, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर तो हो ही रही है, लेकिन लोक लुभावन घोषणाओं के साथ साथ एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जो है कई आरोप गिना भी रही है और आरोप पत्र जारी करके कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तो जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया जब आरोप पत्र जारी किए जा रहे थे कि जो नए नवेले सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका फोटो एक बार फिर से संकल्प पत्र से गायब है। दूसरा, ग्वालियर संभाग की 16 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत सारे रोजगार गए, बहुत सारी मदद की उम्मीद सरकार से लोग कर रहे हैं। तो क्या उन सब चीजों को इन संकल्प पत्र में समेटा गया है जो लोगों को इस वक्त सरकार से उम्मीद है? किस तरीके का ये संकल्प पत्र देखा जाए? और दूसरी तरफ सिंधिया का फोटो एक बार फिर से फ्रंट पेज से गायब।
देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ अंचल की अगर बात करें तो रोजगार स्थापित करने पर विशेष फोकस किया गया है, चाहे वह ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गोहद की बात करें या फिर मुरैना की। ये 3 वो इलाके हैं जहाँ बड़े औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे और एक समय में जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो दूसरे राज्यों के युवाओं को रोजगार देता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के उद्योग लगातार खत्म होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के जब संकल्प पत्र जारी हुए तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बढ़ाए जाने की जो बातें हैं वो इसके माध्यम से की गई। यानी कहीं ना कहीं जो युवा जो बेरोजगार है, जो पलायन कर जाता है, उसको साधने की कोशिश इस संकल्प पत्र के माध्यम से की गई है। इसके अलावा एक देखिए सबसे बड़ी बात, ग्वालियर अगर विधानसभा की बात करें तो लगभग 20,000 जो लोग हैं जो जेसी मिल में काम करते थे और उन्हें उस समय जेसी मिल के प्रबंधन की तरफ से रहने को आवास दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब उनको जमीन खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। और ऐसे में उन लोगों को न्याय दिलाने की बात ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के संकल्प पत्र में की गई और कहा गया है कि उनको पट्टे भी दिलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा वर्ग है ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का, उसको साधने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर आप ग्वालियर पूर्व का देखेंगे तो उसमें संख्या भी दी गई, 1400 लोगों को जो है आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। ये वो इलाका है सिटी सेंटर का जहां पर लोगों ने अवैध तौर पर कब्जा कर लिया था और हाईकोर्ट के निर्देश पर इसको हटाया गया था। और खुद मुन्ना लाल गोयल ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा पर धरना भी दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं, चाहे वह सड़क निर्माण की बात हो, औद्योगिक इकाइयों के लगाने की बात हो या शक्कर कारखाना जो है कैलरस का उसको शुरू करने की बात हो, तो उन चीज़ों को फोकस में रखा गया है। इसके अलावा जिस तरीके से स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की बात जो है वो विभिन्न संकल्प पत्रों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के जो संकल्प पत्र हैं उसमें दिया गया है। इसमें स्टार्टअप इंडिया की बात करें या एमएसएमई विभाग के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में आवश्यक जो सरकार है वो आवश्यक कदम उठाएगी ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। इस तरह के प्रावधान जो है वो किए गए क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार चला गया है। और दूसरी बात, जिस तरीके से संकल्प पत्र में ये भी कहा गया है कि जो प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र जारी हुआ है, खुद यहाँ गौरीशंकर बिसेन और जो तमाम पूर्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि पहली सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि जैसे ही वैक्सीन बनकर तैयार होता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को वो वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको एक एक करके साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात पूछी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्टर जो फोटो है वो गायब है, ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी चाहे चुनावी रथ की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग में लगे जो भाजपा के अधिकृत पोस्टर्स की बात करें उनसे भी सिंधिया का चेहरा गायब था। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इस बात को साफ कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जब अधिकृत कोई पोस्टर जारी होता है तो उसमें संगठन और सरकार के जो मुखिया होते हैं यानी शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा का ही फोटो लगता है। इसके अलावा जब केंद्रीय नेतृत्व की बात आती है तो केवल जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही फोटो आता है। तो अब पार्टी की अधिकृत जो प्रचार सामग्री आती है वो सभी सीटों पर एक साथ जाती है, उस पर किसी अन्य का फोटो नहीं आता है। स्थानीय स्तर पर जो सामग्री वितरित होती है या तैयार लगाई जाती है उसमें जरूर सिंधिया नजर आते हैं। तो सिंधिया को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस तंज कसती जा रही है, चाहे वह स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर आने की बात हो या इन सब पर आने की बात हो। लेकिन लगातार जो है वो बीजेपी भी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर डिफेंड करने में लगी हुई। खुद सिंधिया भी इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, पहली प्राथमिकता अंचल के विकास की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो एकजुट नजर आती है और एक ही लाइन पर बात करती है कि ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी के निर्णय में यही होता है और जो इसको जहां स्थान मिलता है बीजेपी में वो वहां पर खुश रहता है। जी बिल्कुल विवेक, एक चीज और है, बीजेपी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी लगाई होगी कि हम अभी 5 दिन पहले संकल्प पत्र जारी करेंगे और ये लोगों के दिमाग में ताजा रहेगा कि हम क्या वादे उनसे कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपना वचन पत्र पहले ही जारी कर चुकी थी। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को भांपते हुए बहुत टाइमिंग पर हमने देखा कि कांग्रेस भी अपने आरोप पत्र लेकर आई है ताकि जनता को यह भी याद रहे कि क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस सरकार के दौरान। तो माइंड गेम दोनों ही तरफ से खेले जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस भले ही आज आरोप पत्र जारी कर रही है, लेकिन बीजेपी जनता के मन में एक स्मृति जो है वो मतदान के दिन तक बनी रहे, इसलिए जो है टाइमिंग देखकर जो है संकल्प पत्र जारी आज सभी 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस ने
जो है संकल्प पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में कांग्रेस ने जो आरोप पत्र आज जारी कर दिया, इसका मतलब साफ है कि पैरेलल जो है कांग्रेस चलना चाहती है कि आप यदि संकल्प दिला रहे हैं तो हम आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आपका आईना है, इसमें आप देखिए ये आरोप पत्र है और इसमें ये हमारे द्वारा लगाए गए जो आरोप है, ये आरोप है हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं। 17 घोटाले गिना दिए 7 महीने की सरकार में, और यही नहीं पूर्व में जब सरकार थी तब के भी घोटाले जो है का जिक्र करते हुए उनको भी एक बार याद दिलाने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा आरोप पत्र में की गई है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस इसको कितना प्रचार कर पाती है, इसका जनता के मन तक इसको कितना ले जा पाती है, वहां तक कैसे पहुंचाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है भोपाल में ये जारी हुआ है, लेकिन जनता तक कैसे पहुंचेगा ये कांग्रेस कैसे इसको पहुंचाएगी ये एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह संकल्प पत्र जारी किया 28 जगह पे, उसके जवाब में कांग्रेस ने भोपाल में आरोप पत्र जारी करके आईना दिखाने की कोशिश यहां पर जो है बीजेपी को की है। बिल्कुल, अब किस पर भरोसा करते जनता, ये 10 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा, राजनेताओं को भी पता चल जाएगा किसका संकल्प पत्र गीता है, किसके वचन पत्र पर जनता भरोसा करती है। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए, आप रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।